तो इस वीडियो में हेनरी बर्ड और सैमुअल टेंसली के बीच में खेली गई एक गेम देखेंगे। ये गेम 1899 में लंदन में खेली गई थी। तो वाइट पीसों के साथ हेनरी बर्ड है और ब्लैक के साथ सैमुअल। तो हेनरी ने शुरुआत की थी E4 से। E6 फ्रेंच डिफेंस, D4 D5, नाइट टू C3, D टेक्स C4 फ्रेंच डिफेंस रूबिनस्टीन वेरिएशन, नाइट टेक्स C4, नाइट टू F6, बिशप टू G5 और इस नाइट को पिन किया। नाइट B टू D7, नाइट टू F3, बिशप टू E7 और कैसल की तैयारी की। और साथ में अभी प्रेशर इस नाइट पर आ चुका है, तो हेनरी ने इस नाइट को एक्सचेंज करवा लिया। C3, नाइट टू D5, बिशप टू E3 और क्योंकि प्रेशर बिशप पर था तो बिशप को हटाना ही पड़ता और ब्लैक ने यहाँ पर नाइट को भी एक्सचेंज करवा लिया। बिशप टू H4 चेक, G3, बिशप टू G5, किंग टू F2 और ब्लैक ने कैसल किया। H4, बिशप टू E7, बिशप टू D3, F5 और बिशप के डायगोनल को कट किया। किंग टू G2, बिशप टू D7, रुक टू F1, बिशप टू C6, इस नाइट को पिन किया। क्वीन टू E2, बिशप टू D6, रुक टू G1, रुक टू F6, किंग टू F2 और हेनरी अपने इन दोनों पॉन को आगे पुश करके रुक की फाइल को ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो गेम थोड़ी लंबी होने वाली है, तो जल्दी जाते हैं। रुक टू G6, रुक टू G2, क्वीन टू F6, रुक A टू G1। तो रुक की बैटरी बन चुकी है, तो अभी पॉन को पुश किया जा सकता है आगे। रुक टू G4, लेकिन रोक दिया ब्लैक ने आगे पुश करने से। बिशप टू B5 और बिशप एक्सचेंज की ऑफर है, लेकिन ब्लैक ने डिक्लाइन कर दिया। बिशप टू E4, बिशप टू D3 और वापस एक्सचेंज की ऑफर है। बिशप टू C6, लेकिन वापस डिक्लाइन किया। बिशप टू B5, तो यहाँ पर क्या ड्रॉ होने वाली है, लेकिन नहीं, यहाँ पर गेम घूमती रही और आखिर में C6 किया और हेनरी ने अपने बिशप को पीछे लिया। रुक टू F8, किंग टू E1, क्वीन टू G6 तो प्रेशर इस पॉन पर है। क्वीन टू F2 और क्वीन से सपोर्ट बनाया। बिशप टेक्स B3, A टेक्स बिशप, F4, G टेक्स F4 और साथ में रुक पर भी सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ से क्वीन टू B1 चेक, किंग टू E2 और क्वीन पर प्रेशर बनाया। क्वीन टेक्स B2 चेक, किंग टू F1, क्वीन टू B1 चेक, नाइट टू E1 और फाइनली इस चेक को रोक दिया और ये स्क्वायर भी कवर किया नाइट से। तो ब्लैक ने रुक को भी एक्सचेंज करवा लिया। रुक टू F7, क्योंकि डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट थी यहाँ से, तो सपोर्ट बनाया ब्लैक ने। तो बहुत कुछ एक्सचेंज हो चुका है और थोड़ा बाकी है। क्वीन टू C2 और एक्सचेंज की ऑफर है। क्वीन टू A1, ब्लैक ने डिक्लाइन किया। किंग टू E2 और नाइट को मूव करके क्वीन पर प्रेशर बनाने का प्लान है, लेकिन ब्लैक ने पहले ही अपनी क्वीन को हटा लिया A5 पर। रुक टू G5, क्वीन टू C7, नाइट टू F3, H6 और प्रेशर रुक पर बनाया। रुक टू G6, क्वीन टू E7, क्वीन टू E4, रुक टू F6। रुक एक्सचेंज की ऑफर है, लेकिन हेनरी ने H6 करके
रुक पर सपोर्ट बनाया, तो ब्लैक ने रुक को एक्सचेंज करवा लिया। क्वीन टू F7 और क्वीन एक्सचेंज की ऑफर है, लेकिन डिक्लाइन किया। क्वीन टू F5 और ब्लैक सब कुछ एक्सचेंज करवाना ही चाहता है, तो हेनरी ने एक्सचेंज ऑफर को एक्सेप्ट किया। और अभी आ चुकी है एंड गेम। तो ब्लैक के पास एक बिशप है और हेनरी के पास एक नाइट, और पॉन की गिनती करें तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक के पास 6 पॉन है और हेनरी के पास भी 6 पॉन है, और ब्लैक का किंग थोड़ा पीछे है और हेनरी का किंग थोड़ा आगे है। तो किंग की पोजीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, मैंने बताया था ना। B4, B5, किंग टू D3, किंग टू F7, नाइट टू H4, किंग टू E6, E4, F टेक्स E4, किंग टेक्स E4। तो देखते हैं कि क्या होता है। G5 और प्रेशर नाइट पर है। अगर हेनरी इस पॉन को लेते हैं तो यहाँ से बिशप टू E7 और इस पॉन को पिन किया जा सकता था, और फिर हेनरी इस पॉन को लेते हैं तो नाइट जा रहा है। क्या ये पॉन प्रमोट हो पाता? तो कि नहीं, क्योंकि बिशप वापस आ जाता अपने समय पर। अपने समय पर आना बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा भी लेट हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन हेनरी ने समझ लिया और F5 से चेक दिया। किंग टू F6, नाइट टू G6, बिशप टू G3, नाइट टू E5, बिशप E1, और प्रेशर इस पॉन पर है। अगर इस पॉन पर सपोर्ट बनाने जाते हैं हेनरी तो ये पॉन जा रहा है। तो हेनरी ने क्या मूव किया होगा? तो हेनरी ने नाइट टू G4 चेक दिया और फॉर्क है इस पॉन पर। तो किंग टू G7 से सपोर्ट बनाया ब्लैक ने। F6 चेक, और क्या खेल है एंड गेम का। तो ब्लैक ने इस पॉन को रोके रखने के लिए अपने किंग को F7 पर मूव किया, किंग टू F5, और हेनरी ने अभी इस पॉन को छोड़ दिया और इस पॉन पर सपोर्ट बनाया। बिशप टेक्स C3, नाइट टेक्स H6 और चेक है। किंग टू F8, किंग टू G6, बिशप टेक्स D4, और आखिर में पॉन पर प्रेशर है। नाइट टू G4 और पॉन पर सपोर्ट बनाया, और साथ में इस दूसरे पॉन के लिए रास्ता बनाया। तो अभी थोड़ा ही बाकी है, फिर आप सो सकते हैं आराम से। A5, H6, किंग टू G8, H7 चेक। ब्लैक अगर अपने किंग को यहाँ पर लाता है F8 पर तो डायरेक्ट चेकमेट आ जाता। ऐसा नहीं, रुक से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों स्क्वायर तो कवर है। लेकिन ब्लैक ने अपने किंग को H8 पर मूव किया, और हेनरी का फाइनल मूव क्या मूव किया होगा सोचिए। और कैसे चेकमेट कर सकते हैं 2 चालों में। तो ये F7 मूव नहीं है, क्योंकि यहाँ से F7 करते हैं तो बिशप आ सकता है, और यहाँ से इस पॉन को प्रमोट करने के बाद बिशप टेक्स क्वीन, और नाइट को फिर E5 पर लाना पड़ता, और इस तरीके से चेकमेट कर सकते हैं। ये स्क्वायर पॉन से कवर है और ये किंग से। लेकिन हेनरी ने यहाँ से नाइट टू H6 किया, और इस मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि किंग तो फंसा हुआ है। तो ब्लैक इस पॉन को भी लेता है, तो यहाँ से नाइट टू F7 और चेकमेट आ ही जाता। तो ब्लैक इस चेकमेट को रोक नहीं पाता, बहुत एक्सचेंजेस करवा लिए, लेकिन आखिर में नहीं बच पाए। तो नाइट टू H6 के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया।
तो चैनल पर बने रहिए और आज के लिए बस इतना ही।